डेली अपडेट्स में आपका स्वागत है। मैं नीरज शर्मा पेश कर रहा हूं आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के राजस्थान में सियासी संग्राम पर भाजपा की नजर है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार दिन भर भाजपा नेताओं ने मंथन किया। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के बुधवार को बैठक करने की भी खबर बताई जा रही है। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री वी सतीश, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर बैठक में मौजूद रहेंगे। शर्जील इमाम, उमर खालिद, खालिद सैफी, ताहिर हुसैन और फैसल फारूक, ये 5 नाम है जिनकी विध्वंसकारी सोच की वजह से दिल्ली राजधानी दंगों में झुलस गई थी। 52 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। हजारों करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुई हिंसा और दंगों की जांच में खुलासा किया कि यह दंगे कोई एकाएक नहीं थे। 13 दिसंबर को जामिया में हिंसा के बाद 8 जनवरी को शाहीन बाग में हुई मीटिंग में दिल्ली दंगों की रूपरेखा तैयार की गई थी। शाहीन बाग में हुई इस मीटिंग में खालिद सैफी, उमर खालिद, ताहिर हुसैन और पीएफआई के मेंबर मौजूद थे। चार्जशीट के मुताबिक 8 जनवरी को यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के शाहीन बाग में मीटिंग हुई, जिसके बाद ही इन लोगों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के दौरान दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में हिंसा और आगजनी करने की योजना बनाई। चीन ने मंगलवार को अमेरिका के शीर्ष हथियार निर्माण कंपनी लॉकहीड मार्टिन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। बीजिंग ने यह कदम अमेरिका विदेश मंत्रालय द्वारा ताइवान की PS-3 वायु सुरक्षा रक्षा मिसाइल करार को मंजूरी देने के जवाब में उठाया, जिसका निर्णय यह कंपनी करती है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाइलो लीजियान ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि चीन मजबूती से अमेरिका द्वारा ताइवान को हथियार बेचने का विरोध करता है। हम अमेरिका का आह्वान करते हैं कि वह एक चीन के सिद्धांत का ईमानदारी से अनुपालन करे, ताइवान को हथियार की बिक्री बंद करे और ताइवान के साथ सैन्य संबंध को समाप्त करे, ताकि दो विपक्षीय संबंध को एवं ताइवान जल डमरू मध्य में शांति और सुरक्षा को नुकसान नहीं पहुंचे। कोरोना महामारी संकट दुनिया भर में पहले मौत बनकर मंडरा है और धीरे धीरे दुनिया के कई देशों में गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा का अभाव बनकर अपना कहर बरपाने जा रहा है। संकट से भारत भी अछूता नहीं है। देश के लाखों पेरेंट्स, युवा, बच्चे कोरोना की वजह से अपनी दैनिक जीवन शैली में बड़ा बदलाव महसूस कर रहे हैं। लोग अब भी न्यू नॉर्मल टर्म में खुद को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस महामारी में सबसे ज़्यादा बुरी प्रभावित हो रहे हैं बच्चे। दुनिया भर में 1.6 अरब बच्चे स्कूल और यूनिवर्सिटी नहीं जा सके। यह दुनिया के कुल छात्रों का 90% हिस्सा है। मानव इतिहास में पहली बार विश्व स्तर पर बच्चों की एक पूरी पीढ़ी की शिक्षा बाधित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप जो आर्थिक तंगी देखी जाएगी, उसके कारण आने वाले वक्त में स्कूल के एडमिशन पर बुरा असर पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के मरीजों के लिए ILBS अस्पताल के बाद अब LNJP अस्पताल में भी प्लाज्मा बैंक शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। दिल्ली में कोरोना की स्थिति को लेकर केजरीवाल ने कहा कि धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि भले ही अस्पताल में कुछ दिनों तक बेड खाली रह जाएं, फिर भी हमारी तैयारी जारी रहेगी। यदि केस बढ़ते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि हमारे पहले प्लाज्मा बैंक की भारी सफलता के बाद आज हमने LNJP अस्पताल में दिल्ली का दूसरा प्लाज्मा बैंक शुरू किया। CRPF में निकली बहुत सी वैकेंसी। CRPF देश के कई नौजवानों का ड्रीम डेस्टिनेशन है। देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखने वाले भारतीय युवा सेना और सेना से जुड़े अन्य बलों में जाना चाहते हैं, वहाँ नौकरी करना चाहते हैं और देश के लिए अपनी सेवाएं और अपने प्राण भी देना चाहते हैं। बीते दिनों लॉकडाउन के कारण पशु पक्षी काफी स्वच्छंद महसूस करते हुए देखे गए थे। कई जगहों पर अलग अलग दुल पर जीव देखे गए थे। वन्य जीव भी गहरे घने जंगल से बाहर निकलकर भटकते देखे गए थे। कुछ ऐसा ही नज़ारा मध्य प्रदेश में शिवानी में दिखाई दिया, जहां एक बाघ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आराम से फरमाता देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैस्टल दिवस के मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन को बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फ्रांस के साथ भारत अपने सामरिक भागीदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता रखता है। फ्रांस के साथ भारत के संबंध परस्पर मजबूत हुए हैं। राष्ट्रपति मैक्रोन ने अम्फान तूफान के समय भारत के प्रभावित इलाकों के लिए संवेदना प्रकट की थी। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को करारा झटका देते हुए मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बाड़ा मलरा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी रविवार को पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। इससे पहले उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया, जो रविवार को मंजूर हो गया। इसके बाद वह रविवार को भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त
शर्मा के समक्ष भाजपा में शामिल हो गए। कुख्यात अपराधी विकास दुबे के सहयोगी शशिकांत की गिरफ्तारी के बाद उसकी पत्नी की एक कथित ऑडियो क्लिप वायरल हुई है, जिसमें वह अपने एक रिश्तेदार को घटना के बारे में बताते हुए पुलिस से बचाव के लिए सलाह मांगती सुनाई दे रही है। कानपुर के बिकरू गांव में 2-3 दिन जुलाई की रात घात लगाकर किए गए हमले में 8 पुलिसकर्मी की हत्या के फौरन बाद की बताई जा रही इस ऑडियो क्लिप में शशिकांत की पत्नी मन्नू विकास दुबे के छोटे भाई की पत्नी से बातचीत कर रही है। इस ऑडियो में कथित रूप से वह कह रही है, 2 आदमी मेरे दरवाजे पर मरे पड़े हैं और एक आदमी आंगन में। इस ऑडियो में वह कहती सुनाई दे रही है, विकास भैया और उनके लोगों ने पुलिसकर्मियों को मार डाला है। ऑडियो क्लिप में विकास दुबे के भाई की पत्नी ने मन्नू को सलाह देती सुनाई दे रही है कि वह अपने फोन के सभी नंबर डिलीट कर दे, जिसके बाद मन्नू कथित तौर पर कहती है, हाँ मैंने अपना फोन बंद करके छुपा दिया है। धन्यवाद। देखते रहिए